का स्वागत है विजन पॉइंट के सीबीएसई प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ आपके केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो आई होप सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं सब बहुत ही हेल्दी होंगे, सब बहुत ही बढ़िया होंगे और जो भी नए दोस्त हैं हमारे से जुड़े हैं उन सबका अगेन स्वागत है मैं आप सबका। ठीक है, तो आप वॉच आउट कर रहे हैं विजन पॉइंट का सीबीएसई पाठशाला एंड वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोगों की क्या डिस्कशन होगी उसके बारे में तो बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सीबीएसई पाठशाला जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है तो यू आर मिसिंग आउट टू वेरियस थिंग। तो फटाफट निकालिए अपना फोन और टाइप कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे सीबीएसई पाठशाला, आपको इस लोगों के साथ ये ऐप दिखेगा और इसी ऐप को आपको कर लेना है टैप इन, इंस्टॉल कर लेना है एंड इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों को इस ऐप के थ्रू बहुत ही आसानी से, ये जो ऐप है बिल्कुल फ्री है, तो बहुत ही आसानी से आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएंगे और साथ ही साथ ना केवल केमिस्ट्री बल्कि और भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट है उनके भी डेडिकेटेड स्लॉट में जो वीडियो है बाय रेनाउंड फैकल्टी ऑफ विजन पॉइंट बाई सीबीएसई पाठशाला, उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बाकी सब्जेक्ट को भी कवर कर सकते हैं उनके सिलेबस। सो दिस इज ऐप विच यू हैव टू डाउनलोड एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री, राइट। अगर आपने कर लिया है तो क्या बात है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सो दैट ये ऐप बाकी लोगों को भी पता चल जाए जो एब्सोल्युटली फ्री ऐप है, तो उससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, बोलते हैं ना कर भला तो हो भला, राइट। आज हम लोगों का जो डिस्कशन है, जर्नी है, वो चल रहा है दैट इज अबाउट द केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने कहा मैं हूं आपके साथ आपके केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम और आज जो हमारा डिस्कशन जो चल रहा था दैट इज चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू योर व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को हम डील कर रहे हैं जो कि क्लास 11th का पोर्शन है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटू सा प्यारा सा चैप्टर है। जितनी अच्छे से आपको पता हो जाएगा सारी चीजें उतने ही आपको भी बेनिफिट होगा। तो आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 5। दिस मीन्स कि इससे पहले ऑलरेडी आपके 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपने किया है तो क्या बात है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी तक आपने ये नहीं किया तो फटाफट आप उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए सो दैट इस चैप्टर में आपको कोई समस्या ना हो और आप बहुत ही आसानी से अपने हर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाए। तो चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 है और बिफोर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, ये हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात को बहुत याद रखते हैं कि कुछ ज्ञान की बातें जो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए देते हैं, उसको मैं लेके आती हूँ आपके पास, आपके सामने, यानी कि कुछ मोटिवेशन लाइंस जो आपको क्रिएट करेगी, आपके अंदर क्रिएट करेगी एक अलग सा इम्पल्स, ताकि आप भी सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपनी लाइफ में। तो आज के कोटेशन में, आज के लाइंस में क्या है, कहते हैं कि कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना गुजरा वक्त खरीद ले। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि कोई इतना अमीर नहीं है भाई, कोई नहीं है इतना अमीर कि वो अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। वेल सेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 4 लाइन जो हैं ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, आपको भी करना क्या है, आपको भी अपने वक्त को बदलना है तो मेहनत करना होगा। मेहनत के साथ साथ मैं तो एक और चीज़ ऐड ऑन करती हूँ, मेहनत बस काफ़ी नहीं होता है। आजकल एक स्मार्ट वर्क करने का समय है, स्मार्ट वर्क करने का समय है, यानी कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहना चाहिए अपने लाइफ में और कई काम को, यानी कोई भी काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट इफेक्टिवली काम करने का तरीका वो आपको सीखना होगा और वही चीज़ आपको करना होगा। वेयर एल्स अगर आप अपनी स्टडीज़ की बात करते हैं या किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको अपने पोटेंशियल को बहुत ही अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से और स्मार्ट वर्क करके काम करना है। बाकी सब तो चंगा ही चंगा होगा, ठीक है। तो कोई इतना गरीब नहीं है कि वह अपना आने वाला वक्त बदल सके। तो यानी कि बोलते हैं ना कि गरीबी और अमीरी जो होता है, ये वर्ड यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है, बस गरीबी और अमीरी की नहीं, बता रहा है आपको, बहुत डीप मीनिंग बता रहा है, ठीक है। सो वर्ड को ऐसे ही नहीं लेना है, इसकी डीपनेस को समझना है हमको कि आपके पास जो भी परिस्थिति हो वो परिस्थिति है और उस परिस्थिति की स्थिति बदलने की क्षमता आपके अंदर होती है और आप अपने आप में
यंग खून है, यंग हो तो आप उस चीज को चेंज कर भी सकते हो। व्हाट यू रिक्वायर्ड इज योर पोटेंशियल अटेंशन, राइट। तो ये थी आज की लाइंस। आई होप आज की लाइंस के थ्रू आपने बहुत सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो मूव ऑन करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव पे, यानी कि आज का सेशन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, क्या आप सीख के जाने वाले हो आज के सेशन में और किसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में केमिस्ट्री के पोर्शन का हो जाएगा क्लियर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अबाउट द एटॉमिक रेडियस, जिसमें आयनिक रेडियस हो गया, और बाकी सारी चीजों को देखेंगे। साथ ही साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, सुना है ना, बिल्कुल नहीं सुना है तब भी सुन लोगे, और जानते हो तो और भी अच्छे से जान जाओगे, क्योंकि आप भी इस वीडियो में हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने वाले। तो चलिए अपने ब्रह्मास्त्र को लेके हो जाइए तैयार, और उस ब्रह्मास्त्र का यानी कि आपके साथ आपका कॉपी पेन होना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ, और उसके साथ उसका यूज करना भी बहुत जरूरी है, यानी कि कॉपी पेन तो लिया है, साथ ही साथ जो भी चीज यहाँ पे डिस्कस होती है उसको नोट डाउन भी करते चलिए, ठीक है। तो ये है आपका प्यारा सा पीरियोडिक टेबल, जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज है जिनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ एरोस ऊपर नीचे इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं। इन सभी एरोस का कुछ ना कुछ मतलब है, और उस कुछ ना कुछ मतलब को समझने के लिए इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हम समझेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। एंड जब हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, ये ऊपर नीचे क्यों डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इस बारे में बात करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक दैट इज है पीरियोडिक ट्रेंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट हम विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम क्या बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपका एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है रेडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, कुछ भी चीज है वो क्या है, सर्कुलर में। क्लियर हुई बात, बहुत सिंपल सी बात है, क्या सर्कुलर है, बीच में उसका सेंटर है, सेंटर से क्या होगा, सर्कमफेरेंस पे जो लाइन जाएगी दैट इज नोन एज योर रेडियस। सिंपल है। नाउ अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटम के रेडियाई के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इस रेडियस में अलग अलग रेडियाई को हमें पढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बनता है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उनकी रेडियाई की बात करेंगे। पॉसिबिलिटी क्या है, कोवेलेंट रेडियस के बारे में अपन लोग जानेंगे, वंडर वॉल रेडियस क्या है इसके बारे में जानेंगे, और मेटालिक रेडियस क्या है इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ व्हाट, एटम का सेंटर क्या है, पढ़ा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है कि एटम का जो सेंटर है दैट इज व्हाट इट इज नोन एज बाय द नेम न्यूक्लियस, लाइक, राइट। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, सर रदरफोर्ड ने, राइट। तो यहाँ पे न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल है या लूजली बाउंड जो आउटर मोस्ट सबसे दूर सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उसके डिस्टेंस को ही अपन लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई के नाम से जानते हैं। बट येट अगेन ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। लाइकवाइज डिपेंडिंग अपॉन वेदर एन एलिमेंट इज अ नॉन मेटल और अ मेटल, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, यानी 3 टाइप्स के एटॉमिक रेडियाइज हो सकते हैं। फर्स्ट वन बीइंग द कोवेलेंट रेडियस, सेकंड बीइंग द वंडर वॉल रेडियस, एंड थर्ड जो होगा दैट वुड बी व्हाट, मेटालिक रेडियाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अब देखते हैं वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। कोवेलेंट रेडियस बड़े प्यार तरीके से अपन लोग समझ जाएंगे। क्या कोवेलेंट का मतलब क्या होगा, शेयरिंग, क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होंगे, फिर उनके बीच में जो रेडियस होगा उसको अपन लोग नाप लेंगे, और वो हमें क्या दे देगा, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, उसका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का रेडियस हमें बता देगा। देखिए क्या होता है, तो कोवेलेंट रेडियस इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द 2 एटम दैट होल्ड टुगेदर बाय अ प्योर कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर आपका ये एटम है, इसके बीच में ओवरलैप है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ओवरऑल हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल बनेगा तो भैया 2 न्यूक्लियस तो होगा, तो 2 न्यूक्लियस के बीच का आधा डिस्टेंस विल हेल्प यू टू गेट यू द कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड और मॉलिक्यूल। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया।
तो what it is what it is equal to the half of the distance between the centers of nuclei of two atom held together by a purely covalent bond। तो उसको क्या कहेंगे, कोवलेंट रेडियस के नाम से जानेंगे। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा ये आपको, सारे कोवलेंट कंपाउंड में मिलेगा और आप आसानी से इसको बता लोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं वंडर वॉल रेडियस, ठीक है, ये वंडर वॉल रेडियस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेडियस आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये मिलता है जब हम इनर्ट गैस की बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है इनर्ट गैस जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या रॉयल मेंबर्स होते हैं, किसी से बात नहीं, किसी से कुछ नहीं, क्योंकि उनका खुद का शेल जो होता है वो भरा रहता है। ठीक है, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो जब इनका ये अकेले रहते हैं तो इनकी रेडियस को कैसे अपन लोग निकालेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, तब हमें इस वंडरवॉल रेडियस की हेल्प से हम उनके बीच का रेडियस बता सकते हैं। जैसे कि एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंस्पाइट उनके एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं बट उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द वंडरवॉल रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द एटम ऑफ द नोबल गैस। यानी हर जगह प्रिंसिपल वही चल रहा है कि हाफ करके आप देखोगे, या फिर दो आपके पास कोई और गैस जैसे क्लोरीन गैस है। ठीक है, क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन क्या है, Cl2 के फॉर्म में मिलता है। तो Cl2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नाप लिया, आधा कर दिया, तो वो हमें क्या दे देगा, वो हमें वंडरवॉल रेडियस दे देगा। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तीसरा, दैट इज व्हाट, दैट इज मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होगा, मेटालिक रेडियस किस में होगा, मेटल्स में होगा। बट ऑब्वियस है क्योंकि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही क्लोज यानी पास होते हैं। तो वहां पे जब हम मेटल्स की रेडियस को निकालते हैं तो उसी को अपन लोग क्या कहें, मेटालिक रेडियस। नाउ इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटालिक लेटिस। ठीक है, मेटालिक लेटिस में जो आपके आयंस होंगे जो साथ साथ होंगे उनके बीच में, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या है, आपके मेटल है। ठीक है, तो क्या कहा है कि यहाँ पे जस्ट इनके बीच का न्यूक्लियस होगा, इसका जस्ट हाफ विल लेट यू नो द रेडियस। कौन सा रेडियस, मेटालिक रेडियस, क्योंकि हम किस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेटल्स के केस में। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। तो दिस इज ऑल योर मेटालिक रेडियस। तो अगर हम बात करते हैं कि हम एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, ट्रेंड का मतलब है कि इसका बिहेवियर कैसा है अलोंग द ग्रुप में और अक्रॉस द पीरियड में। ठीक है, दोनों चीज आपको याद रखना है। इन जितनी भी प्रॉपर्टीज को अपन लोगों को पढ़ने वाले हैं उनका एप्लीकेशन, उसका ट्रेंड जो है वो आपको किस तरीके से देखना है, आपको देखना है टॉप टू बॉटम, यानी इन द ग्रुप आप क्या देखोगे, टॉप टू बॉटम देखोगे। और जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं इसका मतलब अक्रॉस द पीरियड। एंड यू वेरी वेल नो कि कितने पीरियड्स होते हैं आपके, 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो उनमें क्या ट्रेंड है उसके बारे में आपको पढ़ना है और ये आपको हर प्रॉपर्टीज में इसका तिगड़म लगाना ही याद रखना है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो एटॉमिक रेडिया अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो अगर जब हम लोग बात करते हैं इन दी पीरियड, पर इन दी पीरियड से मैं पहले कहूंगी कि इन द ग्रुप को देख लीजिए। इन दी ग्रुप को अगर हम देखते हैं कि अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में होता क्या है, जैसे कि हम लोग हलीना की रब्त से फरियाद यानी कि फर्स्ट ग्रुप को कंसिडर करें, ठीक है, या सेकेंड ग्रुप को, किसी भी ग्रुप को आप कंसिडर करते हो, तो आप देखते क्या हो कि फर्स्ट पीरियड का यानी कि 1 शेल होगा, सेकेंड पीरियड होगा तो 2 शेल, थर्ड है तो क्या हो जाएगा 3 शेल, फोर्थ है तो क्या हो जाएगा 4th शेल। तो आपने ओवरऑल क्या देखा, जब आप टॉप से बॉटम जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम्स क्या हो रहा है, एटम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, उसके पेट बढ़ रही है। अगर वो बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस से जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी भी तो दूरी बढ़ रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये कह सकते हैं कि अलोंग दी यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास इंक्रीज होता हुआ दिखता है। क्या इंक्रीज होता हुआ दिखता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखता है। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेरिएशन इन अ पीरियड, पीरियड में क्या खास होती है, तो अलोंग द पीरियड द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट जनरली डिक्रीजेस। ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा इसको भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने ब्रह्मास्त्र का यूज करते हुए लिखते भी चलना है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से आपके पास डायग्राम है, अलोंग द पीरियड की बात करते हैं और अलोंग द ग्रुप का। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपका ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है, राइट।
ये आपका क्या है, ग्रुप के लिए है। और यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखते हो तो ये अक्रॉस दी पीरियड। जब भी हम पीरियड की बात करते हैं तो अपन लोग बात क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने की बात करते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में। और ग्रुप में अगर अपन लोग बात करते हैं तो हम करते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है, बॉटम मतलब नीचे की तरफ जाना, ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम नहीं बॉटम, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे पीरियड के अलॉन्ग जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है इट वुड डिक्रीज। कैसे देखो, तो यहाँ पे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ग्रुप 18 मैंने बताया ना होमो एटॉमिक है, शहंशाह आजम है, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनके एटॉमिक रेडियाई बड़ी होती है, ठीक है, उसको नहीं, हम 17 तक की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। रीजन क्या है वो भी जान लो। तो देखिए लिथियम की अगर अपन लोग बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है, पीरियड 2 का ही एलिमेंट है। तो लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 1, 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है। संभालने वाले भी कितने हैं, 3 प्रोटॉन है। शेल भी कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं, ठीक है, तो बेरिलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन में देखो 1, 2, इसमें 1, 2, 3, 4, 5। बाहर वाले में इसमें देखो कार्बन में 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने कुछ गड़बड़ बना दिया क्या, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैंने ज्यादा बना दिया, 1 मिनट, इसको कर लेते हैं अपन लोग को थोड़ा सा सही ताकि हमें मिल जाए एकदम सही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, बोरॉन क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन में 7 है, यानी कि अंदर 2 और बाहर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। फ्लोरीन की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका क्या होगा, 7, 8, 9, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि शेल्स की तो संख्या दोनों ही सभी जगह क्या है, कितने हैं, 2 शेल्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग क्या है, ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या दिख रहा है, प्रोटॉन्स जो हैं वो भी क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन्स भी क्या है, बढ़ रहे हैं। अरे भैया जब 9 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 9 होंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड दैट इज द वैलिड रीजन कि यहाँ पे आपका ये जो एटॉमिक रेडियाई है इट वुड डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ अगर आप देख रहे हो तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ शेल तो अभी भी तो 2 है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का अच्छा होल्ड होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पे। एंड अल्टरनेटिवली अगर आप देखते हो तो ये साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जबकि हम टॉप से बॉटम बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल, यहाँ पे भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, बट डोमिनेंस नहीं रहती है उतनी एज सच जितना आपको अलोंग द पीरियड देखने को मिलता। पता चला पॉइंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा ट्रिक, सुपर ट्रिक ये बता सकते हो, ये याद रख सकते हो, वो ये है कि अगर कहीं पे अगर पीरियड के अलोंग डिक्रीज हो रहा है तो बट ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये भी तुक्का लगा सकते हो। बट मैं कहूंगी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको बार बार दिक्कतें नहीं होंगी, राइट। तो पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब अपन लोग बात करते हैं आयनिक रेडियाई की भी, ठीक है। आयनिक रेडियाई कब होगा, जब कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक होगा, यानी कि कैटायन और एनायन के बीच में सीन क्या होगा। यहाँ पे देखो ये छोटू और ये क्या है, बड़ा सा एटम। मैंने ऐसा क्यों बनाया है, ठीक है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा मैं अच्छे से बना दूं, ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये सपोज करो ये एक एटम है और यहाँ पे एक बड़ा सा एटम है, ठीक है, इसमें से कौन कैटायन है कौन एनायन है पता चल रहा है। चलो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस है कि ये क्या है, एटम है, तो इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, राइट। इसको मैंने कहा ये ए है, इसको मैंने कहा बी है, ठीक है। जो छोटू साइज होता है वो किसका होता है, कैटायन का होता है। जो बड़ू साइज होता है, बड़ा जो होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर एनायन, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये इतना होगा, ठीक है। इसका जस्ट अगर आप देखोगे क्या एवरेज ले लोगे, ठीक है, तो यानी कि द आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन यानी कि कैटायन एंड एनायन इन एन आयोनिक क्रिस्टल. And in general, the ionic radii of the element exhibit the same trend as the atomic radius. यानी कि आप आसानी से इसका just average या divide by 2 करके आप इसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो. क्लियर हुई बात?
बहुत बढ़िया। तो दिस इज हाउ आप क्या करते हो, आयनिक रेडियस को भी निकालते हो। बट दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जब एटॉमिक रेडियाई टर्म यूज करते हैं तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमने ये रेडियाई दैट इज वंडर वॉल, कोवलेंट, मेटालिक और आपके क्या होगी यहाँ पे आयनिक, इनको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो कैटायन की बात क्या होगी, सिंपल सा है, बोनस पॉइंट है। कैटायन का फॉर्म होता है यानी एक्स के ऊपर कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, यानी कि न्यूट्रल एटम से कैटायन का जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा छोटा। तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटम अगर आपका इतना बड़ा होगा तो इसका कैटायन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दुखी हो गया, तो साइज में सिकुड़ गया। ठीक है, तो न्यूट्रल यानी कि जो एटम है उससे इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। एनायन की बात करें तो एनायन का फॉर्मेशन कब होता है, जब इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। अब क्या, ये था इतना बड़ा, इसको मिल गया एक बोनस पॉइंट, अब क्या हो गया, ये और खुश हो गया और थोड़ा सा बड़ा। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर हम रेडियस ऑफ द एनायन देखेंगे तो इट इज ऑलवेज लार्जर देन द एटम, राइट। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है दैट विल लेट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ईच पॉइंट वेरी नाइसली। क्या है, तो देखो द आयनिक रेडियाई ऑफ फ्लोराइड आयन दैट इज F-, वो कितना है, 136 पिकोमीटर, पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं, पिकोमीटर। Whereas the atomic radii of fluorine is only 64 पिकोमीटर। ठीक है, तो जब ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, F- होता है, तो इसकी साइज में देखिए डिफरेंस क्या है, 136 पिकोमीटर। और जबकि अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो दैट इज 64, कितना डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए आयनिक रेडियाई को आप अलग करके हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये बात एक और चीज आपको बता रहा है कि फ्लोरीन जो है वो न्यूट्रल है तो उसका साइज छोटू है। ठीक है, आयन आ गया, नेगेटिव आ गया तो साइज बड़ा हो गया, खुश हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पा गया, साइज बढ़ गया, 136 पिकोमीटर हो गया। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम देखोगे तो इट इज व्हाट, इट इज 186 पिकोमीटर। ठीक है, न्यूट्रल। बट अगर हम इसका आयनिक रेडियाई देखेंगे दैट मींस Na पॉजिटिव का, तो इट इज जस्ट हाउ मच, इट इज जस्ट 95 पिकोमीटर। ठीक है, एटम का साइज बड़ा, एटम से इलेक्ट्रॉन क्या वो हो गया छोटू। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, राइट। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ मूव करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्यारे प्यारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होंगे, जिन भी स्पीशीज को अपन लोग उठाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होंगे तो उन्हीं को तो हम कहेंगे क्या, उन्हीं को कहेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि सिंपल से बात याद रखना है, डेफिनेशन तो कोई पूछता नहीं है बट कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी कैन कॉल सम एटम्स एंड आयंस contain same number of electrons, then we call them as iso electronic species के नाम से हम लोग उसे जानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बिल्कुल बिना एग्जांपल के तो क्रिस्पीनेस आती नहीं है, समझ में आएगा नहीं। तो एग्जांपल आपके पास है, एग्जांपल है हमारे पास क्या, O2 माइनस, F माइनस, Na पॉजिटिव, Mg2 प्लस, और अगर आप चाहो तो Al3+ लिख लो। इन सब के केस में मैं आपको Z भी लिख के दिखा देती हूँ, यानी कि Z का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स। ठीक है, Z मतलब एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन की बात करते हो कितने होंगे, 8 होंगे, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, दैट इज मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम इज व्हाट, इट इज 13। बट क्या इसमें 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और दिख रहा है, यानी ऐड करोगे तो 8 + 2 यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो जाएंगे, 8 + 2 यानी कि कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर हुई बात, राइट। F पे माइनस है 1, तो 9 था, एक इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव है, यानी कि इसके पास भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम पे क्या है, 11 थे बेचारे, 11 थे, प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब कमी, कितना प्लस, 1 कब, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी अभी भी इसके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आए, बहुत बढ़िया। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12 - 2 यानी कि इसके पास भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है मैम। यहाँ पे क्या है, 13 - 3 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब के पास ये जितनी भी मैंने स्पीशीज लिखी हैं
ठीक है। जितने भी हमने अपन लोगों ने स्पीशीज लिखी है इन सब के पास क्या है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए अपन लोग इसको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जानेंगे। क्लियर हुई बात, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो एक और चीज आप ट्राई कीजिए कि अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, दैट इज सोडियम का प्लस, मैग्नीशियम का 2+ और एल्युमिनियम का 3+, किसका साइज जो होगा वो सबसे छोटू होगा, सबसे छोटू किसका होगा, कॉन्सेप्ट वही आपको लगाना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, जो यहाँ पे काफी वैल्यूएबल रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि Al3+, Mg2+, Na+, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बिल्कुल 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप इनके शेल्स की भी बात करते हो, सबके पास शेल्स भी सेम है, बिल्कुल सेम है, बट क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, यस न्यूक्लियस विल क्रिएट अ डिफरेंस। न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को और उनको कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैग्नीशियम में 12 ही इलेक्ट्रॉन है जो 10 इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं। सोडियम की बात करें तो 11 हैं जो 10 इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं। तो किसमें पावर ऑफ होल्डिंग ज्यादा होगी, किसमें होगी, एल्युमिनियम में। कौन टाइटली अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करेगा, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे अगर हम साइज करते हैं तो Al3+ का साइज हो जाएगा सबसे छोटू, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम 2+ का, एंड देन यू विल हैव द सोडियम का प्लस चार्ज। क्लियर हुई बात, बहुत अच्छा, इसको भी नोट करिए। चलिए आगे स्लाइड पे मूव करते हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपने सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझा होगा और यस अपने ब्रह्मास्त्र का बहुत ही अच्छे से यूज किया होगा। बट इंस्पायर्ड अगर कुछ क्वेरी है तो आपके पास है हमारे 2 नए नंबर्स, राइट। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल अप ऑन कर सकते हैं एंड अपने क्वेरीज का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आई होप आप सब ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को नोट किया होगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।